रविशंकर के खिलाफ वो कंप्लेन दे सकती है। पीछे वो चोर साला शिवाजी। पढ़ाई करने की उम्र में भूखे पेट पे टॉवेल बांध के वहां से जब मैंने मार्केट में कदम रखा तभी फैसला कर लिया, भूख के सामने ही नहीं किसी के भी सामने सर नहीं झुकाएगा ये कोठी। उस दिन से मैंने अपने बाप के सामने भी सर नहीं झुकाया, तो ये किस खेत की मूली है? हाँ भाई, गुस्से से लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता। मलिका जब कंप्लेंट देने आई थी उस वक्त हमने अपने अप्रोच से केस रजिस्टर किए बिना उसे भेजकर ठीक नहीं किया। अगर वो महिला सुरक्षा विभाग के पास जाकर कंप्लेंट करेगी तो सब फंस जाएंगे। मेरे हिसाब से हमारे पास एक ही रास्ता है, दुश्मन को दोस्त बनाना हो तो उसकी चाल पूरी तरह समझनी चाहिए। क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है शिवाजी को हमारे साथ शामिल करना ही होगा। वकील का कहना सही है, लेकिन उसे हमारे ग्रुप में लाना जमेगा नहीं। एक टाइम पे सारे शहर को हिलाकर रखने वाले मूसा भाई ने उसे पाला है। अगर वो कहें तो हमारी हालत तुम्हें पता है ना कोटी, उसे आने दो, सोचेंगे। रिश्तेदार कहने के लिए ये लड़की एक ही है ना? हाँ, नसीमा के मरने के बाद दूसरी शादी करो कितने लोगों ने कहा। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो ना करने का फैसला। कोटी, तुम्हें पता है ना? अच्छी तरह से। हम दोनों ने एक ही एरिया में भाईगिरी शुरू की थी, बीच में ही मैंने रास्ता बदल के धंधा व्यापार में लग गया। मूसा भाई वैसे के वैसे ही रह गए। बिजनेस करके मैं थोड़ा अच्छा हो गया, नहीं तो मैं भी मूसा भाई की तरह ही रहने वाला था। भगवान की लीला बहुत विचित्र है। तुम छोटे बच्चे हो, दिमाग, हिम्मत, जिगर बहुत ज्यादा है। तुम चाहो तो मेरे से भी बहुत आगे जा सकते हो। मूसा भाई से मैंने सारी बातें कह दी है और उन्होंने हाँ भी कर दी। समझा नहीं? सही बात बताता हूँ, वो घर के मामले में अब तुम कुछ मत करना है, बदले में मैं तुम्हें एक हिस्सा भी दूंगा। अपने से ताकतवर विरोधी समझकर कॉम्प्रोमाइज करने वाले बेकार गुंडों की लिस्ट में मुझे मत रखना। पहले तुम उस घर की डीलिंग से हटो और उसके बाद हम बाकी बातों पर बात करेंगे। देखो मूसा भाई, आपकी बेटी की शादी करने के लिए और आपको खुशी से जीने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना मैं दूंगा। आप यहाँ से जा सकते हैं। मूसा भाई, ये आपका घर डुबाने के लिए आया है। चलता हूँ, मिलते हैं। सर मेरे काम की बात देखेंगे। हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू सर। सर, हम फाइनेंस कंपनी से आए हैं ये गाड़ी ले जाने के लिए। कितनी बार कहा कि आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है, इसलिए गाड़ी जब्त करने का हमें ऑर्डर मिला है। कौन है पता है तुम्हें? हमारे पार्टी केंद्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी, आईएसीसी प्रेसिडेंट हैं, समझे? आईएसीसी नहीं, गाड़ी की सीसी का बोल रहे हैं। 1 साल से इंस्टॉलमेंट नहीं भरा ना। इन्वेस्ट फाइनेंस के बारे में बीच रास्ते में बात मत करो। केंद्र की कमेटी खत्म होने के बाद उसके बारे में क्या करना है सोचकर बताता हूँ। अभी यहाँ से अपनी बाइक हटाओ। केंद्र में हम सभी का जॉइंट व्यापार है, सूरत में ये सब नहीं चलेगा। कुछ भी हो गाड़ी लेकर ही जाएंगे। तुम मुझे राजनीति सिखाओगे? गुंडागिरी, खून खराबा, ये सब करके ही तो ये खादी पहन कर घूम रहा हूँ मैं। उजाले से कड़क प्रेस करके खाकी पहनकर महात्मा गांधी का नाम लेकर एसी कॉलेज में घूमने वाले राजनीतिक नेताओं के बारे में वोट करने वाले जानते हैं, लेकिन खरीदी हुई गाड़ी का पैसा नहीं भरा तो हमारे सीसी वाले क्या करते हैं आपको बताना पड़ेगा। जॉइंट सेक्रेटरी है वो नहीं देखूंगा, सारे जॉइंट तोड़ दूंगा। अबे क्या कर लेगा हम सबके होते हुए? ब्रोकर शंभुआ, तुम्हें स्ट्राइक के समय आरटीसी बस के टायर फाड़ना ही आता है, मुझे पेट फाड़ना भी आता है। आतड़ियों को तोड़ के वायरिंग बदल दूंगा।
तुम कार्यकर्ता हो, आप पार्टी नाट्य करता हो। वहीं रुक जाओ। एक्स एमएलए के भूपति की गाड़ी की चाबी। एमडी आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, इस कुर्सी पे मैं बैठूंगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो तुमने नहीं सोचा वहां पहुंचना वही कोटी का स्टाइल है। नाइनांस फाइनेंस कंपनी की जिम्मेदारी को मैंने संभाल लिया, इसके साथ तुम्हें भी। ऐसे ही एक एग्रीमेंट पे तुमने दस्तखत किया। मैंने उसी दिन कहा था ना, पैसों से ज्यादा दिमाग से दुश्मन को जीतने की कोशिश करो। सही है, मान रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम इतने में ही जीत गए हो। मेरी जीत की लिस्ट ये सारे सूरत के लोग जानते हैं और यहाँ मेरा राज है। चुपचाप घर में एक कोने में पड़े रहने की उम्र में ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो ऊपर जाके खुद तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। शिवाजी प्लीज, शिवाजी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे मूसा भाई के उम्र वाले हो इसलिए छोड़ देता हूँ। फिर कभी तुमने मुझसे उलझने की कोशिश की ना तो भगवान परम शिवम की कसम आड़ा टेढ़ा बना दूंगा, समझ गए? अभी एक दिन और आराम कर लो। पुलिस कंप्लेंट फायदा नहीं होगा। हाँ, मूसा भाई को बुला कर लाऊं क्या? पता चलेगा तो बहुत दुखी होंगे, है ना? पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते? जो हुआ सो हुआ। अब पुलिस केस की वजह से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। ऐसे ही चुप रहेंगे? कोई जबरदस्ती कुछ करवाएगा और करते रहेंगे? पता लगाना होगा कि वो कौन है। कौन है पता लगाने गए तो फिर मुझे पुराना काम शुरू करना पड़ेगा। अभी तो तुमने कहा कि ये सब छोड़ दो। खुद को बचाने के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। मार का जवाब मार होता 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 है।